इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बहुत सारे लोटस फ्लावर के स्टेज दिखाई देते हैं। तभी दिखाया जाता है कि शिहाओ और उसके फ्रेंड एक पोर्टल के जरिए वहां आ गए थे। तभी हमें वहां बहुत सारे पोर्टल दिखाए जाते हैं जो कि यहां पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते थे। लेकिन फ्रेंड जैसे ही शिहाओ के दोस्त इस जगह पर आगे बढ़ते हैं उन्हें इस जगह पर काफी ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है और हम देखते हैं कि प्रेशर इतना ज्यादा था कि वहाँ मर्चेंट को चलने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और वो अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगता है। मर्चेंट शिहाओ से कहता है कि इस जगह पर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है। शिहाओ मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता हूँ, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। लेकिन तभी कीदाओ मर्चेंट से बोलता है कि तुम इतना जल्दी कैसे हार मान सकते हो, अभी तो बहुत ज्यादा रास्ता पड़ा हुआ है, चलो हम लोगों को भी आगे भी जाना है। और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि सामने एक पूल है और पूल में बहुत सारे लोटस फ्लावर के स्टेज हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं और इस पूल के साथ में ही एक रास्ता बना हुआ है जो एक पोर्टल से कनेक्ट है। और जैसे जैसे शिहाओ और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं यहाँ प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। लोटस में बैठे लोगों की नजर भी इन लोगों के ऊपर पड़ जाती है और वो लोग इनको देखकर कहते हैं कि ये सारे लोग क्या दैट डोर से आए हैं, क्या ये सच में पॉसिबल है कि दैट डोर से कोई जिंदा आ सके। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे जैसे शिहाओ और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं मर्चेंट की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और वो बोलता है शिहाओ मैं और ज्यादा आगे नहीं जा सकता हूँ। ये प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि कीदाओ और ईचन को भी ये प्रेशर फील हो रहा था। तब शिहाओ बोलता है अगर प्रेशर सच में ज्यादा लग रहा है तो क्यों ना तुम लोग लोटस स्टेज पर चले जाओ, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि उस एरिया में प्रेशर काफी ज्यादा कम है, तब तक मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकालता हूँ। शिहाओ की इस बात को सुनकर मर्चेंट लोटस फ्लावर पे चला जाता है और उसे सच में काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है और दूसरी तरफ कीदाओ और ईचन भी फ्लावर पे चले जाते हैं। फिर हमें शिहाओ को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रेस्ट करो, मैं आगे जाकर देखता हूँ कि हम लोग इस पोर्टल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तभी ईचन के बगल में दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था और वो ब्लड सैक्रिफाइस देता है और हम देखते हैं कि उस लोटस में कुछ होता है। ईचन ये देखकर पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो बंदा बोलता है कि ब्लड लेने पर ये फ्लावर अजीब सी पावर निकालता है जिससे मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर मिलती है। और जैसे ही सभी लोग उसकी बात सुनते हैं सभी लोग ब्लड से लोटस को नरिश करने लगते हैं। जिसके बाद हमें फिर शिहाओ को दिखाया जाता है जो इतने ज्यादा प्रेशर के बाद भी उस पोर्टल तक पहुंच गया था। पर हम देखते हैं कि इस जगह पर शिहाओ के दाएं और बाएं तरफ काफी ज्यादा स्केलेटन पड़े होते हैं जो कि ह्यूमंस के होते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिहाओ एक बैरियर को पार करता है और इसको पार करते ही शिहाओ के ऊपर पड़ रहा प्रेशर खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं शिहाओ उस पोर्टल के पास होता है पर उसे पार नहीं कर सकता और अगर कोई इसके अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है तो उनकी हालत भी स्केलेटन की तरह ही हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि शिहाओ अपने मन में बोलता है कि प्रेशर इतना ज्यादा है कि इसे एक ट्रू गॉड भी ना झेल सके। फिर भी मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे गॉड यहाँ तक आए पर इस बैरियर को पार ना कर सके। पता नहीं इस जगह पर ऐसा क्या हुआ होगा जो वो लोग इस पोर्टल को पार ना कर पाए। इसके बाद शिहाओ इन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन ही करते रहोगे या आगे बढ़ने की भी कोशिश करोगे। तभी एक बंदा बोलता है कि हम लोग यहाँ पर और भी लोगों के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे थे। इसके तुरंत बाद एक ओल्ड मैन कहता है कि इस जगह पर पहले ही 21 लोग हो चुके हैं, हम सभी को एक साथ कोशिश करनी चाहिए इस पोर्टल को ओपन करने की। सभी लोग इसकी बात से एग्री हो जाते हैं और सभी लोग अपनी पावर एक्टिवेट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग शिहाओ के साथ मिलकर उस पोर्टल पर अटैक करते हैं पर इतनी एनर्जी के बाद भी उस पोर्टल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसको खोलने के लिए कितने ज्यादा पावर की जरूरत है। लेकिन तभी हमें पीछे से एक वुमेन की वॉइस सुनाई देती है जो उन लोगों से कहती है हार मत मानो, मैं आ चुकी हूँ। जैसे ही वो यहाँ पर आती है शिहाओ को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर फील होती है। हमें पता चलता है ये एक बहुत फेमस एशियंट गर्ल है, ये ड्रैगन किंगडम से आती है और इसे ड्रैगन गर्ल कहा जाता है। जैसे ही सभी लोग ड्रैगन गर्ल को देखते हैं सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ड्रैगन गर्ल यहाँ आ गई है। जिसके बाद ड्रैगन गर्ल कहती है मैं अपनी एनर्जी आप लोगों से मर्ज करने वाली हूँ, हम लोग जरूर इस पोर्टल की सील को ब्रेक कर देंगे। हम लोग देखते हैं जैसे ही ये सभी लोग मिलकर पोर्टल पर अटैक करते हैं उसकी सील टूट जाती है। सील के टूटते ही पोर्टल के अंदर से बहुत सारी लाइट एनर्जी आती है और इन लोगों को अपने साथ पोर्टल के अंदर ले जाती है। अब वहाँ से सीन कट होता है और हमें पोर्टल के अंदर के केव का सीन दिखाया जाता है। ये केव बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, इसको फेरी केव कहा जाता है। इस केव में बहुत सारे ट्रेजर हैं और साथ ही बहुत सारे चूहे भी हैं। ये चूहे मामूली चूहे नहीं हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।